क्या आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता? देखिए, ये कहना मेरे लिए 100% सत्य नहीं हो सकता। कई बार तो आदमी किसी समस्या में आकर वो उलझनों में रहता है और जब उसकी समस्या हल हो जाती है तो फिर वो नॉर्मल भाव में साधारण तरीके से आ जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या उसके जीवन में नहीं होती। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि उसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, बढ़िया जीवन चल रहा है, उसके बाद भी दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं रहता। वो कभी कभी पागलों जैसी हरकत करने लगा, वो कभी अचानक गुस्से में आ जाता है और थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया, अब घर का रखा हुआ सामान तोड़ फोड़ करने लगा। थोड़ी देर में वो शांत हो गया तो उसके मन में आई बात कि अरे हमने ये क्या कर डाला, अरे मुझे क्या हो गया था, मैंने तो टीवी फोड़ दिया, मैंने तो मोबाइल फोड़ दिया, मैंने तो ये सामान नुकसान कर डाला, क्या हो गया था मुझे। अब उसको होश आ रहा है कि मेरे हाथों से ये क्या हो गया, मुझे क्या हो गया था। गुस्से में आया, वो घर में ही पत्नी को गाली देने लगा। गुस्से में आया, वो बेटे को मारने लगा, भाई को मारने लगा, भाई को अपशब्द कहने लगा, यानी कि अपने आपा को खो दिया। और थोड़ी देर में जैसे ही वो साधारण भाव में आता है, उसको महसूस होने लगा कि अरे मैंने भाई को गाली दे दिया, मैंने ये सामग्री तोड़ डाली। गुस्सा, उपद्रव, या कई बार एक ही चीज पे जिद कर लेना कि नहीं मुझे ये सामग्री चाहिए, चाहिए तो चाहिए, और उस सामग्री की चाहत में अपने आप को खो देना, बबूला हो जाना। कई लोग ऐसी स्थिति में आकर अपने जीवन को भी खत्म कर देते, समाप्त करने के लिए सोच लेते, हमेशा गुस्से से भरे, हमेशा चिड़चिड़ापन। कई लोग पति पत्नी को नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को बिल्कुल विपरीत रहना चाहते हैं, पारिवारिक संबंध ठीक नहीं रहता, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा कुछ उपद्रव, आपा खोकर बोलना, मानसिक संतुलन कभी ठीक हो जाना और कभी ना ठीक होना। कई बार तो ऐसा लगता है इन थोड़ी सी बात होने लगी तो वो तेजी तेजी चिल्लाने लगा, अपने शरीर को कंट्रोल से बाहर कर दिया। सामने वाले को लगता है कि जैसे मानो कोई शैतान इसके ऊपर सवार हो गया। ऐसी स्थिति में जरूर समझें कि कोई तो कारण है, कोई तो बात है। यदि ऐसी समस्या से ग्रसित हैं आप, ऐसी समस्या से आप परेशान हैं, तो एक बार आप महाशिव शक्ति धाम ऐसे व्यक्ति को जरूर ले जाएं और महादेव के चरण शरण में ऐसे दुखों की अर्जी दें, ऐसे कष्टों की अर्जी दें। मैं कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं
कि महाशिव शक्ति धाम पहले भी करता था, आज भी करता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत सुख प्राप्त होता है जब मेरे सामने आकर कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव जी, मैं पहले बहुत परेशान था और आज जब से मैं महाशिव शक्ति धाम पहुंचा मुझे बहुत कृपा मिली, बहुत दया मिली। मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरी पत्नी ठीक हो गई, मेरे पिताजी को आराम मिल गया, मुझे राहत मिला, बहुत अपार खुशी मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि यदि ऐसी समस्याओं से आप पीड़ित हैं, ऐसी समस्या के घेरे में हैं, तो आप भी एक बार महाशिव शक्ति धाम पहुंचने का प्रयास करें। जरूर महादेव की कृपा से आपका दुख दूर होगा, आपका कष्ट जाएगा, महादेव जरूर आपके दुखों को हरेंगे।